साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना उबैद रज़ा साहिब क़िबला और इस महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ख्याल से मैं अपने इलाके में और ख़ास करके इधर डींगरपुर साइड के इलाके में आज पहली मर्तबा आया हूँ, लेकिन तबीयत बड़ी खुश हो रही है। लोग बड़े हसास व बशाश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 11:30 क्या 11:15 बजने को हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अभी थके नहीं है। जी जी जी, कहने का मतलब ये है कि अभी थके नहीं है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। थोड़ी देर मेहरबानी करें, ये उठना बैठना बंद कर लें और कुछ देर मोहब्बत से ज़रा गुफ्तगू सुन लें। और ख़ास करके तुर्कों के गांव में तो पहली बार हाज़िरी हुई है। हाँ, अपनी बिरादरी के गांव में पहली बार हाज़िरी हुई है ना, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और माशाल्लाह अगर मान जाए तो फिर ये तुर्क ही कैसे। हाँ जी, मेरी बिरादरी के आप लोग हैं, मैं आपकी बिरादरी का हूँ। बस गुजारिश है मोहब्बत के साथ सुन लें। जी जी, मैं फिर से सलाम करके देख लूं, अगर आपकी बेइज्जती ना हो तो जवाब दे दें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, यकीनन अक्सर लोग आप में से मेरे वालिद साहब को भी जानते होंगे, कारी हामिद अली साहब शाहपुरी। जी जी, वो मेरे वालिद गिरामी है, तो यकीनन फिर आप मुझे भी जान गए होंगे। आपने हजरत के खिताब को बड़ी मोहब्बत से सुना, नकाबत भी बड़े प्यार से सुन रहे हैं। नातिया कलाम भी हमारे सैफुल्लाह सुल्तानी साहब और उस्मान रजा मंजरी साहब, इन लोगों के बयान नातिया कलाम आपने सुने। और ये उलमा इकराम अइम्मा मसाजिद तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर के लिए जरा दिल लगा के गुफ्तगू कर ली जाए। जी जी जी, है, ये मत सोचियो यार आए हैं तो चलो थोड़ी देर सुनी लो, वरना कहेंगे यार बताओ हमें किसी ने सुना ही नहीं। इस नियत से तो नहीं बैठे हैं सारे लोग। जरा हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस सरकार आज की रात के सदक़े में हम सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। आमीन। बस नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद पाक की डालियां निछावर कर लें। पढ़ लीजिए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। तुमसे ज्यादा आवाज हमारे यहाँ के तीजे के चनों में हो जाती है। तुमसे दुरूद पढ़ने को कहा है, भीख नहीं मांगी है। जिसके होठ लगता हो कि घिस रहे नबी पे दुरूद पढ़ने के लिए तो रख ले, जरूरत नहीं है। अगर वाकई मोहब्बत है तो आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बादिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बेशक मैं कहाँ से सफर का आगाज करूं और क्या छोड़ूं क्या बताऊं। बस मोहब्बतों के सफर में बात का आगाज यहीं से कर लूं। साहिब जिस सहन में बैठे हो ना, ये सहन मुफ्ती साहब का आबाद किया हुआ सहन है। आए वाह सुभान अल्लाह। मेरी बात से इत्तेफाक करते हो तो जरूर बोलें। जिस सहन में बैठे हैं ये वो सहन है जिसे मुफ्ती साहब ने अपने हाथों से सजाया था। आज इसी सहन के अंदर देखते देखते निगाहों ने कितने चेहरों को कुरानी नूर से मुनव्वर होते देखा है। कितने बच्चे यहाँ से कुरान की फरागत की डिग्रियां लेकर के निकले। अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए मुफ्ती साहब क़िबला की कब्र अनवर पर। अल्लाह अकबर। उस शख्सियत का तारुफ मैं क्या कराऊं।
जिस शख्सियत ने ऐसी जात का दामन थामा था, साकिब मैं क्या कहूं, इन्होंने दामन थामा। जहां तक मैं जानता हूं मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इनका हाथ थामा था। वाह वाह सुभान हाँ, अल्लाह। आप सोच भी नहीं सकते सरकार मुजाहिद मिल्लत की शान क्या है। वहमो गुमान तक में नहीं ला सकते कौन है मुजाहिद मिल्लत। हाँ, बहुत बड़ी शान है और मैं खुश नसीब हूं, रात में सरकार मुजाहिद मिल्लत के दयार में था, आज उनके शागिर्द और उनके परवरदे नजर के दयार में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे लगता है कि आज मैं वहीं से उन्हीं के इशारे पर आया, सुभान अल्लाह। वरना तो सवाल नहीं था। 24 घंटे का सफर है, जो उड़ीसा जाते हैं ट्रेन से उन्हें मालूम है 24 घंटे लगते हैं ट्रेन से आने जाए, एक तरफ से जाने में। लेकिन मैंने रात सरकार मुजाहिद मिल्लत के दयार में तकरीर की और आज उनके रूहानी बेटे के दयार में तकरीर कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, उन्होंने हाथ थामा। हमारे शहरों में क्या होता है, लोग कहते हैं मौलाना साहब का मजार, मौलाना साहब का मजार। इससे ज्यादा ही नहीं जाना कभी, कभी करीब से जानो हाथ थामने वाला था कौन, और उसने हाथ थाम करके क्या क्या दे दिया। गौर करना मेरी बातों पर, क्या क्या दे दिया सरकार मुजाहिद मिल्लत। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के दीन का मुहाफिज मुजाहिद मिल्लत, वाह वाह सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत की सरहदों का पहरेदार मुजाहिद मिल्लत, आए है वाह वाह। वहाबियत के लिए रजा की नंगी तलवार मुजाहिद मिल्लत। सुभान अल्लाह। उनके लहजे में अल्लाह अकबर जबान उनकी होती थी, तेवर इमाम अहमद रजा का होता था। सुभान अल्लाह। ये शान सरकार मुजाहिद मिल्लत की थी। आज हम अपने शहरों में सच नहीं बोल सकते, आज हम अपनी महफिलों में मुंह देख के पंचायतें करते हैं, आज अपने लोगों की तरफ आंख मार के फैसले बदल देते हैं। मगर वो खुदा का शेर था, अगर वो अपनों में रहा तब भी हक बोला, गैरों में रहा तब भी हक बोला, हिंदुस्तान की जमीन पे रहा तब भी हक बोला, अरबिस्तान की सरजमीन पे गया तब भी हक बोला। खुदा की कसम, जब अरबिस्तान की सरजमीन पर उस मुस्तफा के मुजाहिद ने सच बोला था, वहां की गवर्नमेंट ने कैद किया था, आपको जेल के अंदर डाला था, हथकड़ियां हाथों में डाली गई और सजा के तौर पर आपको अरब की पहाड़ियों में छोड़ा गया। धूप की सख्ती इतनी थी साहिब कि आज भी जब डिग्रियां बढ़ जाया करती है तो प्लास्टिक पिघल के खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाता है। उन पहाड़ियों की सरजमीन पर मुजाहिद मिल्लत के हाथों में हथकड़ी डाल करके, पैरों में बेड़ियां डाल करके छोड़ा गया, ताकि मुजाहिद मिल्लत अपना मौक़िफ़ बदल दे, ताकि अपनी ज़बान के बयान बदल दे। मगर मेरा मुजाहिद कोई दुनिया का मुजाहिद न था, मुस्तफ़ा के दीन का मुजाहिद था, मसलक के आला हजरत का मुजाहिद था, मुस्तफ़ा के दर का मुजाहिद था। और ऐसा मुजाहिद जब तपती हुई धूप में खड़ा किया गया तो दुनिया नजारा देख रही थी। कोई कहता था मुजाहिद गर्दन झुका दो, कोई कहता था ज़बान बदल दो, कोई कहता था तेवर बदल दो, कोई कहता था अंदाज बदल दो। आपने फरमाया मिलेगा क्या, तो दुनिया ने कहा था तेवर बदल दो, रिहाई मिल जाएगी। मेरे मुजाहिद ने कहा था तुम नादान हो, अरे रिहाई चाहता कौन है, अगर रिहाई चाहना होता तो यहाँ ना आता। मैं खुश नसीब हूँ, अगर जेल भी मिली है तो मुस्तफा के शहर की मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। मुजाहिद मिल्लत कहा था अगर जेल भी मिली है तो मुस्तफा के शहर की मिली है। वाह वाह सुभान अल्लाह अकबर। और साहिब फाके किए, भूखे रहे, कई कई दिन खाना ना खाया। एक दिन एक मौलाना ने ख्वाब देखा, मुस्तफा का मदीना है, गुंबदे खजरा की जालियों के सामने दस्तरखान बिछा है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, देखिए हमारी आन कम नहीं हो जाएगी अगर सुभान अल्लाह कह देंगे तो। सुभान है, बिरादरी अपनी जगह है लेकिन अल्लाह की तारीफ अपनी जगह है। बेशक। हाँ, मुस्तफा के रोजे की जालियां हैं। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए, बस आप लोग तवज्जो फरमाएं। मुस्तफा के रोजे के सामने दस्तरखान बिछा है और सारे उलमा बैठे हुए हैं जो उस वक्त शहर मदीना में थे। वो सारे उलमा बैठे हुए हैं। वो फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा एक कोने पे सरकार मुजाहिद मिल्लत भी बैठे हुए हैं। सुभान। मेरे नबी ने दस्तरखान पर खाना अपने हाथ से लगाया,
और लगाने के बाद फरमाया खाना शुरू किया जाए। फरमाते हैं उलमा ने अपने हाथ से खाना शुरू किया। ए भाई तवज्जो करो, तवज्जो करो जरा, कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ सुनना सुनाने का माहौल कीजिए साहिब, आंखें बंद करके तरावी पढ़ाने की आदत नहीं है। पाए मुरा लंग नेस्त बोल के खुदा तंग नेस्त, ध्यान रखिएगा। और ना ही जबरदस्ती तकरीर थोपनी हमें आती है, हम 5 मिनट में भी 5 घंटों का काम कर लेते हैं। वाह वाह बेशक। ये जिक्र बड़े कीमती लोगों का है यार। यहाँ चाय की फिक्र कर रहे हो, इनकी चौखट पे बैठे हो, अगर अल्लाह कबूल फरमा ले होज़े कौसर के जाम अता कर दिए जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ बस तवज्जो से सुनिए। दस्तरखान बिछाए, उलमा बैठे, वो कहते मैंने ख्वाब देखा, सब तो अपने हाथ से खा रहे थे, मेरे नबी ने अपने हाथ से लुकमा उठाया और फरमाया मेरे मुजाहिद तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, मेरे मुजाहिद तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। इतना कह के नबी ने हाथ बढ़ाया, अल्लाह अकबर कहा मुजाहिद जरा मुंह तो खोल। मुजाहिद मुल्लत ने मुंह खोला है, मेरे सरकार ने अपने हाथ से लुकमे खिलाना शुरू किए हैं। साहिब अब कह लेने दो, सारे उलमा जो मदीने की जमीन पर मौजूद थे वो अपने हाथ से खा रहे थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत को गुंबद खजरा वाले आका अपने हाथों से खिला रहे थे। अब कह लेने दीजिए, जिस मुजाहिद को मुस्तफा मदीने में बुला करके अपने हाथ से खिला रहे हैं, अगर वो मुजाहिद राजी हो गया तो वो दिन दूर नहीं है, हौज़े कौसर मुस्तफा का होगा, जाम होंगे, हाथ मुजाहिद के होंगे, चेहरे हम गुलामों के। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो शान वाली, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे वाली सुभान अल्लाह, जिन्होंने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एवज़ रहमतुल्लाह की ताला अलैहि का हाथ थामा। सुभान अल्लाह। आए थामा। मैंने कल जिक्र किया, मैंने कहा कि कल ऐसी जगह जाना है जहां पे सरकार मुजाहिद मिल्लत के रूहानी बेटे आराम फरमा है। उन्होंने मुझसे पूछा नाम क्या है, मैंने कहा मुफ्ती अब्दुल रब साहब को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा उन्हीं के साथी हैं, उन्हीं के साथी हैं मुफ्ती सैफुल्लाह उर्फ मुफ्ती एवज़ साहब। कहने लगे अच्छा ये वो है जिनको हजरत अपने पास रख के पढ़ाया करते थे। हाय हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। उड़ीसा वालों को इन पे नाज है और पता नहीं हमारी बस्ती वाले क्या सोचते होंगे, लेकिन आपके चेहरे बता रहे हैं, खुदा की कसम आप भी मुफ्ती साहब से प्यार फरमाते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की जात है। खुदा की कसम मुजाहिद मिल्लत ने हाथ थामा और फिर अपने पास रख करके इस हीरे को इतना चमकाया, इतना चमकाया, इतना चमकाया, फिर इजाजत दी जाओ अब दीन का काम अपने इलाके में करो। फिर इस सरजमीन पे आए, ये इदारा कायम किया। आज इसी इदारे की बदौलत है कितने घरों में माँ बाप को हाफिज कुरान की सूरत में बच्चे मिल रहे हैं। आज कितने माँ बाप की हसरत है इसी मदरसे की बुनियाद पर मुकम्मल हो रही है। आज इस मदरसे से पढ़ने वाला हाफिज कुरान। और लोगों में तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये उर्स चाहे बिल्कुल ना किया जाए या कभी इस उर्स की तकरीब को मुनाकिद ना किया जाए। खुदा की कसम हजरत ने ऐसा ये पेड़ लगा दिया है, ऐसा पौधा लगा दिया है, कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, कोई उनका नाम ले ना ले, इस जमीन पर बैठ करके जब भी कोई तालिबे इल्म बिस्मिल्लाह पढ़ेगा सवाब कब्र अनवर पे उतरना शुरू हो जाएगा। कुरान की तिलावत करेगा कब सवाब कब्र अनवर पे उतरना शुरू हो जाएगा। वो कितना सवाब अल्लाह देता है, कभी सोचो तो सही। जब हम रातों को पाक किया करते हैं, वो जवानों आओ जिंदगी को मुस्तफा की जिंदगी के करीब कर लो। रातों को घंटों घंटों मोबाइल में खो जाया करते हो, यूट्यूब पर अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात गवाया करते हो, कभी रात में बैठ करके कुरान भी खोल लिया करो, कभी मुस्तफा की दी हुई तारीख जिंदगी भी पढ़ लिया करो। जवानों हम अपनी रातों के अंदर रात के अंदर यूट्यूब पर बैठ करके गाने सुना करते हैं, हम अल्लाह की इतनी नाफरमानी करते हैं। रब जब नाराज होता है अपने अज़ाब के फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ इस बस्ती में जाकर के पत्थरों की बारिश कर दो। जब अज़ाब के फरिश्ते पत्थर लेकर के आते हैं, अभी रास्ते ही में होते हैं, आवाज आती है फरिश्तों वापस हो जाओ। सारे फरिश्ते वापस पलटते हैं और जाके कहते हैं या अल्लाह तेरा फैसला तो कोई भी हिकमत से खाली नहीं होता है, तू सोचने से पाक है, तेरा फैसला खता पर नहीं हो सकता, लेकिन तेरा फरमान
फरमान ये भी है, ला तब्दीला लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदला नहीं करते हैं। मगर मेरे मौला बता तो सही, अभी तूने पत्थर बरसाने का हुक्म दिया है, फिर वापस क्यों बुलाया जा रहा है? तो रब की तरफ से आवाज आती है, फरिश्तों बस्ती के जवानों ने गुनाह किए, मैं नाराज हो गया। बूढ़ों ने पाप किए, मैं नाराज हो गया। बच्चियों ने पाप किए, मैं नाराज हो गया। जब मुस्तफा की उम्मत की बेटियों को नंगे सर बाजारों में घूमता देखा, मैं नाराज हो गया। जब इनको बेपर्दा चलते देखा, मैं नाराज हो गया। मैंने चाहा बस्ती पे अजाब नाजिल करूं, लेकिन फरिश्तों मुझसे पूछ रहे हो मैंने वापस क्यों बुलाया है? तो सुनो, रात के 3 बजे थे, रात के 3 बजे थे, मदरसे का सहन था। एक छोटा सा कुरान पढ़ने वाला बच्चा उठा है। रात के सन्नाटे में उठने के बाद उसने सर्दी की रात में ठंडे पानी से वुजू किया है और वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछाया है और मेरा कुरान लेकर के बैठ गया है। उसने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए फरिश्तों, इसकी ज़बान से इतना जुमला निकला है, मेरे दिल मेरे फौरन मेरा इरादा बदल गया है। फौरन मेरा दरियाए करम जोश में आया और मैंने ये फैसला किया, जिस जमीन पर बैठने वाला 8 साल का बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारे, मैं उस जमीन पे अजाब उतारूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, इस कुरान पढ़ने वाले के सदके में मैंने इसकी भी खताएं माफ कर दी है और इसके बस्ती में बसने वाले सारे जवानों को माफ फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा सैफुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साकिब, जब एक बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो इतना सवाब मिला करता है। एक बार बिस्मिल्लाह पढ़े तो बस्ती का अजाब हटा दिया जाता है। जरा हिसाब तो लगाओ, इसमें कितनी बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती होगी, कितने बच्चे एक आयत को बार बार लौटाते होंगे। अल्लाह की कसम, फरिश्ते भी कहते होंगे मुफ्ती साहब मुबारक हो, ऐसा पौधा लगा के आ गए हो कि कयामत तक जब तक ये हरा रहेगा सवाब तुम्हारी कब्रों में आता रहेगा। साकिबो, अब इनके मजार पे आने के बाद जरूरत इनको हमारी नहीं रह गई है, बल्कि हमको इनकी जरूरत पड़ रही है। जो इदारा ये कायम किया गया है, इसमें लाके बच्चे दाखिल कर दो। जो मजार सामने मौजूद है, इनकी बारगाह में सुबह आ जाया करो, अपने लिए दुआएं कर लिया करो, अल्लाह वालों को राजी कर लो। खुदा की कसम, अल्लाह वालों की शान निराली होती है। अल्लाह वालों की जबान से निकले हुए जुमले अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बारगाह में जाने के बाद मकबूलियत का लिबास पहन लिया करते हैं। इनकी चौखट पे आ जाया करो। ये तो वो है जिन्होंने जिंदगी मुस्तफा के दीन के नाम कर दी है। वरना मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमें बताओ, अगर तुम इलेक्शन लड़ सकते हो तो क्या हम नहीं लड़ सकते हैं? अगर तुम बिजनेस कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते हैं? अगर तुम दुनिया में उरूज पा सकते हो तो क्या हम नहीं पा सकते हैं? हाँ हाँ, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन खुदा की कसम, ये उलमा की जमात वो जमात है, इन्होंने जिंदगी मुस्तफा के दीन के नाम कर दी है। अगर चाहते तो ये भी जींस की पैंट पहन के घूमा करते, अगर चाहते तो इनके बदन पे भी कोट होते, पैंट होती, लेकिन सारी जिंदगी इन्होंने अपने बदन पे कोट पैंट को गवारा ना किया। वो लिबास पहना जो मुस्तफा को पसंद है, वो टोपी लगाई जो मुस्तफा को पसंद है, वो चाल अपनाई जो मुस्तफा को पसंद है, वो अदाएं अपनाई जो मुस्तफा को पसंद है, सिर्फ इसलिए ताकि जब कयामत का दिन हो, अमल तोले जा रहे हो, माना कि गुनाह हो अमाल में, लेकिन जब मुस्तफा देखे तो कहते फरिश्तों छोड़ दो, सारी जिंदगी अदाएं अपना के आया है, इसने दुनिया में मुझे सीने से लगाया था, आज कयामत में अब्दुल्ला का लख्ते जिगर इन्हें सीने से लगाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। साहिब, बदलो अपने तरीके, अल्लाह वालों की जिंदगी के करीब हो जाओ। और इनकी शान क्या है, कौन जाने इनकी शान को। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों का मामला बड़ा अजीम मामला होता है। जी जी, बेशक बेशक। फरमाया गया, जब कोई विलायत के मर्तबे पे पहुंचता है तो रब फरमाता, जबान उसकी होती है, बयान मेरा होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जबान उसकी होती है, बयान मेरा होता है। हाथ उसका होता है, पकड़ मेरी होती है। आंखें उसकी होती है, बिनाई मेरी होती है, मैं देखता हूं। हाँ, यहां तक फरमाया गया। साहिबो, ये अल्लाह वाले हैं, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, ये अल्लाह वाले बने कैसे? बेशक, ये भी गौर करने वाली बात है। ये अल्लाह वाले बने कैसे? क्या ढोल तमाशों में रहा करते थे? नाच गानों में जिंदगी गुजारते थे? या इन्होंने दुनिया को अपनी जिंदगी के ज्यादा करीब किया था? इन्होंने अपनी जिंदगी नबी के नाम पे फना की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफा के नाम कर दिया और फिर ये कमाल नबी की चौखट से मिला। सारी जिंदगी तुम मेरा तस्किरा करता रहा है, अब कयामत तक तेरी बस्ती में तेरा तस्किरा होता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, हाँ, ये शान अल्लाह वालों की है।
आओ एक बात बता दूं, अल्लाह वालों की पावर कितनी होती है बता दे। जी 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 बताओ। खैरियत थके तो नहीं है? जरा जवानों तुम भी कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मुझे खुशी हो रही है, अपनी बिरादरी में बोल रहा हूं और ये बिरादरी भी माशाल्लाह घूर के नहीं बल्कि मोहब्बत से देख रही है। हाँ तो जवानों यार, जवानी अगर तुम अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हाँ, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन बैठे हुए थे, खातून और उनका शौहर मुरीद हुए हजरत से। मुरीद हो गए ना? जी जी। तो उनकी तमन्ना जागी, अल्लाह अब की जुमेरात तक जिंदगी दे दे, हजरत की बारगाह में खीर पका के लेके जानी है। सुभान अल्लाह। खीर बोलो यार, खीर के नाम पे भी नहीं बोलते, इसके चक्कर में तो सर फोड़ लेते हैं यार। ये तो सबको मालूम होगी, खीर बना के लेके जानी है। जी जी। क्या लेके जाना? खीर बना के लेके जानी है। तो मुरीदा ने खीर बनानी शुरू कर दी। खीर बनानी, वो मिट्टी वाली हांडी होती थी, उसे घोटने में घोटा तेजी से लग गया। हाँ, और जब लगाना घोटा तेजी से तली में, तो तली गई फूट। जब तली फूटी, जबान से निकला मेरे मुर्शिद करम। जी वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। तवज्जो है, फरमाया मेरे मुर्शिद करम इतना कहा था, आग जलती रही खीर पकती रही, आग जलती रही खीर पकती रही। खीर बन के जब तैयार हो गई है, अल्लाह अकबर, खातून कहती है अब अपने सरताज से चलिए, हजरत की बारगाह में खीर लेके जाना है। तो उन्होंने खीर एक बर्तन में ली है और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में पहुंची है। अल्लाह अकबर, जब खीर लेकर के पहुंची, जाकर के क्या देखते हैं, हजरत के हथेली पे जलने का निशान मौजूद है। अल्लाह अकबर, गए जाके देखा, कहने लगे हजरत जी ये निशान कैसा है? मुस्कुरा के कहते हैं याद कर उस वक्त को जब तू अपनी खीर को घोट रही थी और तेरी जबान से निकला था मुर्शिद निगाहे करम का, तूने इतना कहा था, जमात अली ने अपना हाथ ला के लगा दिया था, ये उसी की वजह से जलने का निशान है। इतना सुनना था, मुरीद कदमों पे गिर जाते हैं, कहते हुजूर आप इतना करम फरमाते हैं, एक सदा पे इतना सुना करते हैं। तो पीर जमात अली ने कहा था परेशान क्यों होती है, ये तो दुनिया का मामला है और खीर का मामला है। कयामत आ लेने दे और आवाज दे के देख लेना, एक आवाज देगी, जब तक हाथ पकड़ के पुल सिरात से पार न करा देगा उस वक्त तक जमात अली बैठ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पीर वाह वाह, बहुत। कम से कम सच्ची मोहब्बत भी तो हो। जी जी जी, बेशक बेशक। मुरीद हुए, फिर सोच रहे हैं यार उसका बड़ा जलवा भाई। अपना मुरीद तो ऐसे ही रहता, देखो फला का पीर कितनी बड़ी गाड़ी में बैठ के आया था, यार इसका मुरीद हो जाना चाहिए। है बैठे बैठे लेटे लेटे फैसले बदल लिया। जी, सुई गिर थोड़ी रही है नीचे को, जिधर चमकता देखा इसका पकड़वा दो दामन, उससे बड़ा मिल गया इसका पकड़वा दो दामन। तो बताऊं अल्लाह वालों पे कभी गुमान छोटे ना किया करो, और कभी ये मत सोचना कि यार ये पीर इसके पास क्या है। कभी नजर उठा के उसके ऊपर देख लिया करो, उसके ऊपर देख लिया करो कि यार इस पे कुछ है या नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वाले को अल्लाह ने खजानों की चाबियां दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हजरत एक बात बता दूं, एक पाकिस्तान के एक साहब सरकार ताजुशरिया से मुरीद हुए। जी जी, सुभान अल्लाह। और जितने लोग जानते हैं ताजुशरिया को, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत कपड़े के जरिए मुरीद फरमाते थे, क्योंकि लोग इतनी कसरत से होने, सब बरेलवी है ना यहाँ पे। जी जी, और नहीं भी होगे तो डर नहीं है भाई, हम तो बरेलवी हैं। हाँ जरा सब बरेलवी हो तो कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो हल्के बोला अल्लाह उसका ईमान मजबूत कर दे, आमीन। हाँ, डर के ना बोला करो या रसूल अल्लाह, सुन्नियत की पहचान है। बेशक बेशक। तो वो मुरीद हुआ ताजुशरिया का, एक उसके दोस्त मिल गए, मौलाना ही थे। वो कहने लगे भाई यार किसका मुरीद हो गया, जिसका कभी जिंदगी में मुलाकात ही नहीं होगी उसका मुरीद हो बैठा, वहां नंबर ही कब लगता है किसी का।
कवा नंबर ही नहीं लगता। और रह गई बात उनके मुरीद होने की, तो यार लाखों की भीड़ थी, तू उन्हें कपड़ा पकड़ के मुरीद हुआ और सुना उन्हें तो वैसे ही नहीं दिखाई देता है, तो बता तुझे पहचानेंगे कैसे वो। उसने फिर कहा यार एक ऐसा पीर पकड़ो जिसके पास हमारी बात सुनने के लिए टाइम हो। जी जी, हम उससे अपने मन की कह दे, वो अपने मन की हमसे कह दे। सुभान अल्लाह। हाँ, तो मुरीद भी इतनी मजबूत था, रात में इरादा बदलने लगा। लेटे लेटे सोचने लगा कि कहा तो सही है यार, पूरी ऐसा तलाश करो जिसके पास जाने का टाइम हो और जिसे हमारे सुनने का टाइम हो। वो कहते मैं ये सोचता सो गया, कहते इधर आंख लगी उधर ख्वाब में बरेली के अख्तर रजा तशरीफ ले आए हैं, ताजुश्शरिया तशरीफ लाए हैं। और लाने के बाद फरमाते हैं क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे थे कि लाखों की भीड़ में मुरीद किया था, पहचानेंगे कैसे? तुम यही तो सोच रहे हो कि कपड़ा पकड़वा के मुरीद किया था, हमें हजरत तो जानेंगे कैसे? आप फरमाते सुन, तू फला कोने पे बैठा था, तेरा हाथ इस तरह कपड़े के ऊपर था और फला हाथ तेरा कपड़े के नीचे था, तेरे दाएं फला बैठा था, तेरे बाएं फला बैठा था, तेरे आगे फला था, तेरे पीछे फला था। तुझसे किसने कह दिया कि अख्तर को तेरी पहचान नहीं है? फरमाते ये तो दुनिया की भीड़ है, आखिरत की भीड़ आ लेने दे, वहां भी अपनों को पहचाना जाएगा। जैसी इतनी बात कही है, उसके बाद हजरत फरमाते हैं ये भी तेरे दिल में ख्याल आया था कि हजरत से मुलाकात कैसे होगी, कभी जिंदगी में बात नहीं हो सकती है। आप फरमाते जब बात करने दिल किया करे तो मेरे असद का नंबर ले लेना, असद रजा के नंबर पे फोन कर लिया करना, असद के जरिए बात हो जाया करेगी। इतनी बात कही थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, आंख खुल जाती है, क्या देखते हैं पाकिस्तान का इंजीनियर दरवाजे पे खड़ा है और कह रहा है सुना है कि अख्तर रजा के मुरीद हो गए हो, तुम्हें नंबर की जरूरत भी होगी, लो नंबर लेके मैं आ गया हूँ। अल्लाह अकबर, नंबर लिया है और फिर पाकिस्तान नहीं ठहरे, टिकट निकाला, हिंदुस्तान आए हैं, मेरे ताजुश्शरिया बरेली में आराम फरमा गए। जैसी बारगाह के अख्तर रजा में हाजिर हुए, सलाम किया, हाथ बढ़ाया, मुसाफा करके कहने लगे हजरत जब सब कुछ बता दिया था तो नंबर भी खुद दे देते। जैसे इतनी बात कही है, ताजुश्शरिया मुस्कुराए और फरमाते जल्दी मुझे नहीं थी, जल्दी तो तुझे थी, इसलिए कि तेरे दरवाजे पे इंजीनियर नंबर लेके आ चुका था। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। ये अल्लाह वाले होते हैं साहिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कभी अपनी मर्जी से इनको न तोला करो। जी जी जी, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इनकी रसाई कहाँ तक। वाह वाह, बेशक बेशक, हक बात है। हाँ, हमारे ख्याल तक में बात नहीं, सोच भी नहीं सकते ये कितने पावर वाले होते हैं। सुभान अल्लाह। और याद रखो ये अपने महबूब की उम्मत से बड़ा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी तुम्हें बता दूं, अल्लाह वाले महबूब की उम्मत से बड़ा प्यार करते हैं। और प्यार कितना करते हैं साहिब? इतना प्यार करते हैं कि अपनी जात से ज्यादा मुस्तफा की उम्मत को चाहा करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी आप से ज्यादा। और जब कोई बंदा रब के बंदों से अपने आप से ज्यादा प्यार करने लगे ना, फिर समझ लो वो रब के करीब होने लगा है। बेशक बेशक। यहाँ बैठे हो सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं। एक बात बता दूं, अगर किसी के घर में गरीबी आ जाए, काम किसी का बिगड़ने लगे, बहुत तवज्जो से ये बात सुनना, किसी का काम न बनता हो, दिक्कतें घर में डेरा डालना बहुत आसान वजीफा है, बहुत आसान वजीफा। मुसीबतों में घिर जाओ, बरकतें ना हो, कोई काम ना बनता हो, उठना सीधे मस्जिद के दरवाजे चले जाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने कंधे का कपड़ा उठाना। मस्जिद में जो नमाजी नमाज पढ़ने आए हैं उनके जूते तुम इधर से उधर पड़े देखोगे, एक एक जूते को उठाना, अपने कपड़े से यूं सोच के साफ करना और ये सोचना कि ये उसके जूते हैं जो मेरे रब की बारगाह में सर झुकाने आया है। सुभान अल्लाह। वाह। फरमाया गया ये सोच के तुम नमाजियों के जूते साफ करके रखते जाओ, 40 दिन बाद में आएंगे तेरी मुसीबतों का हल पहले कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसों में नतीजे क्या है? ये महफिल में आप आके बैठे हो, ये मेरे बुलाए हुए नहीं हो, ये इनके बुलाए हुए नहीं हो, ये इनके बुलाए नहीं हो, बल्कि ये इनके बुलाए हुए बैठे हो। बेशक बेशक बेशक। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी महफिल में आके बैठे हो तो साहिब यहाँ जो बैठे हो ना, अल्लाह किसी को तौफीक दे और कभी भी जिक्र की महफिल हुआ करे, कोई भी मौलवी आलिम मिला करे तो ये नहीं सोच के कि यार चचा का लड़का गांव के मौलाना है, कोई बात नहीं है, हैं मुफ्ती साहब के पोते ही तो हैं तो हमारे ही भतीजे,
हाँ, ये न गुमान किया करो, ये सोचा करो इनके सीने में मेरे मुस्तफ़ा का दीन मौजूद है, बेशक उनका कुरान मौजूद है। ये सोच के इज्जत करो। अगर ये सोच के इज्जत करोगे ना तो अल्लाह तुम्हें उस सोच का सवाब भी अता फरमाएगा और उस सोच के बदले में बरकतें भी अता फरमाएगा। सुभान। वो किसी ने देखा था ना कि एक जूता पॉलिश करने वाला मुस्तजाबुद्दावात बन बैठा। आए है वाह, जूते पॉलिश करने वाला मुस्तजाबुद्दावात बन बैठा। मुस्तजाबुद्दावात का मतलब ये होता है कि जो दुआ करता था अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता। सुभान सुभान। आज तो मामला ये है कि 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाला मुस्तजाबुद्दावात नहीं हो पा रहा है, और वो जूते साफ करने वाला मुस्तजाबुद्दावात बन बैठा। लोग दुआ कराने ज्यादा आते थे, जूतों पे पॉलिश कराने कम आते थे। वाह। एक दिन एक अल्लाह वाले ने जाके कहा, यार तूने कौन सा अमल ऐसा कर लिया जो तूने जूते पॉलिश करते करते अल्लाह की बारगाह की मकबूलियत हासिल कर ली। बेशक सुभान। बड़ी सीधी सच्ची बात उसने कही थी। उसने कहा, सुनो, मैंने कोई चिल्ला नहीं किया, और मैं जंगलों में जाके मैंने पेड़ों पे उल्टे लटक के इबादत नहीं की, मैंने सारी सारी रात खड़े होके भी कयाम नहीं किया। कहा फिर कहने लगा, जो जूते पॉलिश कराने मुसलमान आते थे ना तो वो मुझे उसका पैसा देते थे। 50 पैसे में जितना पॉलिश होने, यानी 10 बुरुश मारने थे 50 पैसे के। 10 बुरुश मारने के बाद 2 बुरुश ये सोच के ज्यादा मारता था कि ये मेरे मुस्तफा का उम्मती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने कहा, इन 2 बुरुशों ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। वाह, अल्लाहू अकबर। ये सोच के मुस्तफा के उम्मती से प्यार करो। ये भी उस नबी का कलमा पढ़ता है जिसका मैं पढ़ता हूँ। और फिर देखो अल्लाह कैसे रुतबे बुलंद फरमाता है। बेशक। प्यार की तो छोड़ो सागिब, हमारी कौम को तो लगी कुछ ऐसी है कि जहां एक ने दुकान खोली वहीं दूसरा जाके खोल देता सामने। जी जी। और अगर ग्राहक दोनों तरफ चले ना तो चुपके इशारा करके बुलाते हैं। कान भी खुजाता रहेगा, जब देखा वो नहीं देख रहा, इधर इधर। जी जी। उधर मत जाना, इधर आ जा। हक बात। अगर ऑटो चला रहे हो ना 2 मुसलमान, उनका कंपटीशन देखना, लड़ाई हो जाती है एक को खींचने में, सवारी फटने तैयार, वो छोड़ने तैयार नहीं। जी जी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है एक बच्चे ले जा उठा के, एक अम्मा ले जाता। यार ये हमारे तरीके। जी। मेरे नबी के 10 सहाबा जख्मी पड़े हैं। अल्लाह। और तुम्हें तो दूसरों के आगे के छीनने की आदत है। दीन देखो मेरे नबी ने कौन सा दिया। 10 सहाबा जख्मी पड़े हैं। किसी का गला कटा है, किसी का जिगर जख्मी है, किसी का पेट फटा है, किसी के बाजू कटे हैं, सांसें चल रही हैं। सब कह रहे थे प्यास प्यास प्यास, पानी पानी पानी, सब पानी मांग रहे हैं। एक सहाबी दौड़े और दौड़ करके गए, पानी की तलाश में पहुंचे। एक प्याला पानी मिला है, लेकर के आए प्यासों के पास। सबसे पहले नबी की बारगाह में गए, आका एक प्याला पानी है, पीने वाले 10 हैं, जख्मी 10 हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, जाओ पहले मेरे गुलामों को पानी पिला दो। अल्लाह अकबर, ये आका की जात है। अल्लाह अकबर, ये आका की जात है। आज का हाकिम पहले अपना पेट भरता है, उसके बाद जो बचता है दूसरों को दिया करता है। लेकिन ये मेरे सरकार हैं, प्यास आका को भी लगी है। सहाबी ने कहा था, आका एक प्याला पानी है। आका फरमाते, जाओ मेरे गुलामों को पेश कर दो। जैसी पानी लेकर के सहाबी आए पहले जख्मी के पास, उस सहाबी का पेट में जख्म था। उन्होंने हाथ में पानी का प्याला लिया, इतने में पास से आवाज आ गई, अल अताश। जैसी इतना कहा, उन्होंने प्याला वापस कर दिया। उन्होंने कहा, यार मेरी तो खैर है, मेरे करवट वाले को पानी पिला दे, लगता है इसे प्यास ज्यादा लगी है। फिर वो प्याला दूसरे के पास पहुंचा है जिनका जिगर में जख्म था। अल्लाह अकबर, उन्होंने हाथ में पानी का प्याला लिया, इतने में करवट वाले की आवाज आ गई, अल अताश, प्यास प्यास। उन्होंने प्याला वापस कर दिया। उन्होंने अपने करवट वाले को देखा, उसका गला कटा है, खून बह रहा है। कहा, यार मेरी भी खैर है, ये पानी मेरे भाई को पिला दे, इसको शायद मुझसे ज्यादा प्यास लगी है। ये करते करते 10वें सहाबी तक पानी पहुंच गया, लेकिन किसी ने पानी को होठों से नहीं लगाया है। जब वो प्याला 10वें सहाबी के पास गया था, उसने अपनी बाईं तरफ दानी तरफ घूम के देखा, सब अपनी जबान खामोश कर चुके हैं। उसने हाथ में पानी का प्याला लिया, जैसे पीने का इरादा किया, दिल में मुस्तफा का ख्याल आ जाता है, अपने नबी का ख्याल आया। उसने प्याला वापस करके कहा, यार मेरी तो खैर है, ये प्याला जाके मेरे महबूब की बारगाह में पेश कर दे, शायद के जाने जाना कोई मुझसे ज्यादा प्यास लगी होगी। ये सुन के सहाबी ने प्याला लिया है, नबी की बारगाह में पहुंचे हैं।
अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं क्या हुआ? कहते सरकार सबने एक दूसरे को पानी पेश कर दिया, किसी ने पानी होठ से नहीं लगाया है। सरकार जब 10 में सहाबी के पास पहुंचा हो, उन्होंने ये कह के पानी वापस कर दिया कि मेरी भी खैर है, ये पानी जाकर मेरे महबूब को पिला दो, जाने जाना को जाकर के पिला दो। मेरे नबी ने इतना सुना है, चश्माने नबूवत बरसने लग जाती है। आका करीम ने हाथ में पानी का प्याला लिया है और उधर चले गए जिधर जख्मी 10 पड़े हुए थे। अब जब सरकार आए हैं, 10 का नाम लेकर के आवाज दे रहे हैं। जिस्म तो थी लेकिन धड़कने न थी, बदन तो था लेकिन सांसें न थी। सबकी रूह कफस उनसरी से परवाज कर जाती है। और उसके बाद आका करीम ने प्याला जमीन पे रखा है और रखने के बाद हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह ये मेरे जानिसार है, इन्होंने अपने भाई के लिए अपनी प्यास को कुर्बान कर दिया है और 10 ने मिलकर के मेरे लिए अपना पानी मुझे दे दिया है। या अल्लाह ये कब्र में बाद में पहुंचे, तेरी रहमत इनकी कब्र में पहले उतर जानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सैफुल हक साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाकिब वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। वाह वाह वाह। हाँ वो मुसलमान थे तो इज्जत वाले थे, थोड़े थे मगर शान वाले थे। सच बता आज हमें किसकी नजर लग गई? हमें किसकी नजर लगी है? अरबों खरबों की तादाद में है लेकिन रुसवा है। बेशक। इसकी वजह बता दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। इसकी वजह है कि भाई भाई का गला काट रहा है। जी जी। अपने को जमीन में दबा रहा है। 2-2 अंगल जमीन और मेंढ की खातिर हमने अपनों के गले काट दिए। जी। और जहां बात 4 अंगल की मेंढ सीधी करने की थी, हमने अपनों को कचहरी और कोर्ट के चक्कर लगवाए। और जब जमीनों के बंटवारे आए, बहनों को लावारिस करके धक्का दे के घर से निकाला। अगर बहन अपना हक लेने के लिए कोर्ट में पहुंची तो भाई कहता है कि मैं अपने कुरान की कसम खा के कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। और उसके बाद बहन का चेहरा देख के कहता है ये मेरी बहन नहीं लगती। अल्लाह। और टकों की जायदाद की खातिर तूने बहन को बहन मानने से इनकार कर दिया। खुदा की कसम तूने अपनों की कदर ना जानी, तूने अपनों की अहमियत नहीं जानी। ये अपनों की अहमियत तब पता चलती है जब जनाजा पड़ा होता है, कोई कांधा देने वाला नजर नहीं आता। बेशक बेशक। अपनों के गिरेबान पकड़ के कचहरियों में घसीटने वालों और अपनों के सर काट के तुम सुरखरू होकर के अपने आप को इज्जतदार समझने वालों, याद रखना तुम जिनके कत्ल किया करते हो उनके जनाजे तुम्ही को पढ़ा करना पड़ते हैं। बेशक। हाँ मेहरबानी करो, आपसी इख्तिलाफात खत्म कर दो। और यार अगर अल्लाह ने तुम्हें साहिब सरवत बनाया है, साहिब दौलत बनाया है, यार ये तो रब की तकदीर है ना। किसी एक भाई को करोड़पति बना दिया, दूसरे की जिंदगी ठेले से गुजर रही है, ये तो उसकी अपनी मर्जी है ना। बेशक। जिसमें तेरा क्या कमाल है? वो चाहे तो तेरे हाथ में ठेला पकड़वा के तेरे छोटे भाई के हाथ में करोड़ों की जायदाद दे दे। बेशक है, उसकी मर्जी है ना। जी जी। और फिर इतराना किस बात का? जिन्हें अल्लाह ने दौलतें दी है, एक भाई को अगर अमीर बना दिया, दूसरे को गरीब बना दिया, तो वो अमीर गरीब को जला जला के जी रहा है। सही बात। अल्लाह ने गरीब भाई को भी बेटी दी, अमीर को भी बेटी दी है। तो मालूम है अमीर क्या कहता? फला जगह रिश्ता कराओ, 15 लाख दूंगा। और भाई तेरे पास दौलत है, देगा 15 लाख, लेकिन जरा एक बार छोटे भाई की गरीब बेटी की तरफ भी देख। बेशक बेशक। तेरे 15 लाख देने से कहीं उस भाई की जिंदगी तो दुश्वार नहीं होगी? कहीं उसकी बेटी के रिश्ते में तो उलझने नहीं आएंगी? हम कहते हैं भाड़ में जाए छोटा भाई, मेरी शान बनी रहनी चाहिए, मेरी नाक ऊंची रहनी चाहिए। ओ यार जरा सोच, तेरे घर की धूमधाम देख करके अगर गरीब भाई का दिल दुख गया तो तुझे एहसास हो ना हो, कब्र में तेरे बाप की रूह तड़प जाएगी। बेशक बेशक। छोटे भाई को रुला करके बाप की कब्र पे फाता पढ़ने जाने वालों, सोचो अगर बाप ने तेरी तरफ देख करके मुंह फेर लिया कि मेरे बेटे को रुला करके मेरी कब्र पे क्या करने आया है, तो फिर बताओ तुम किसकी चौखट पे जाओगे? मेहरबानी करो, रिश्तों में मोहब्बतें पैदा करो, आपस में प्यार पैदा करो।
इन नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील कर दो, बेशक प्यार में तब्दील कर दो और साहिब रिश्तों की कदर कर लो। हाँ, तरीका ये इस्लाम का है। अगर अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, तेरे भाई को गरीब बनाया है, तो अगर तेरे घर में कभी अच्छा खाना बने, थोड़ी सी रोटी ले लिया कर, थोड़ी सी बोटी ले लिया कर और लेकर के गरीब भाई के दरवाजे पे चला जाया कर। दस्तरखान उसका होना चाहिए, खाना तेरा होना चाहिए। हाथ पकड़ के भाई को सामने बैठा ले और बैठाने के बाद के भाई आज खाना मेरे साथ खाना है। अपने हाथ से लुकमा तोड़, थोड़ी सी बोटी का टुकड़ा तोड़ और अपने भाई के मुंह में दे दे। जैसी खुदा की कसम वो लुकमा तेरे भाई के हलक से नीचे उतरेगा, इधर आंतें ठंडी होंगी, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। और जब बाप खुश होगा हाथ उठा के कहेगा, या अल्लाह मेरे बच्चों ने आपस का प्यार कायम रख के मुझे सुकून दिया है, तो इनकी नस्लों को सुकून दे दे। इधर बाप की दुआएं निकलेंगी, उधर मदीने वाले मुस्तफा का करम बरसने लग जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा। हमें तो आका का करम बांटना ही नहीं। जी जी जी, हमने आपस के इख्तिलाफात इतने बड़े कर दिए कि बड़ों ने छोटों का जीना हराम कर दिया। बेशक बेशक, सगा सुभान। भाई अगर अमीर है तो अपने मेहमानों में गरीब भाई को बैठाने तैयार नहीं। जी जी जी, वो हमने ये भी तमाशे देखे हैं। तवज्जो चाहिए अरबाबे मिंबर की। अगर मैं गलत कह रहा हूं फौरन टोकिए। जी क्या ये बात सच नहीं है? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक बेशक। पहली बात तो बड़ा छोटे की मदद करने को तैयार ही नहीं, और अगर उसकी बेटे की शादी में थोड़ी बहुत मदद कर दे तो उसकी जो बीवी है ना, जहां औरतें बैठी होती हैं वलीमे वाले दिन, वहां सबके बीच में जाके बैठ के कहती है इनकी बेचारों की कोई औकात थोड़ी थी, ये तो बड़े कमजोर थे, वो तो हमसे न देखा गया, हमने इनके वलीमे का इंतजाम अपने घर से कर दिया है। जी हाँ, चार जगह उठ के जाके बैठेगी, कहेगी इनके बेचारों की हालत ठीक न थी, इनके तो गुजारे मुश्किल से हो रहे थे, वो तो अल्लाह हमारे आदमी को सलामत रखे, उन्होंने वलीमे का इंतजाम किया है, उन्होंने खाने का इंतजाम किया। जालिम जबान को लगाम दे दे। अगर तूने खाना खिला करके अपने भाई और देवर को रुसवा करना चाहा है तो तुझे एहसास नहीं है, तू तो औरतों में बैठ करके इज्जत कमा लेगी, तेरा शोहर तो चार यारों में खड़े होकर के नाम कमा लेगा, लेकिन जैसे ही ताने मिला करते हैं गरीब भाई का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है और तन्हाई में मुंह छुपाए छुपाए फिरता है, तेरे सामने नहीं आता। कहीं तेरा मुंह देख करके लोग ये ना कहने लगे कि यार इनकी मदद की है तुमने, इनका वलीमा किया है तूने। जिसके बेटे का वलीमा है वो मुंह छुपा के घूम रहा है और तू उसको रुसवाई पे रुसवाई देता जा रहा है और तूने जाना नहीं है। खुदा की कसम जब ये तन्हाई में जाके रोएगा, कहेगा या अल्लाह बेटा देता ना देता कम से कम गरीबी ना देता, और अगर गरीबी भी दी है बेटा भी दिया है तो कम से कम किसी का मोहताज ना करता, और मोहताज भी किया था तो या अल्लाह हमें यूं रुसवा ना करता, सरे आराम हमें सरे आम बदनाम ना करता। अल्लाह अकबर, जैसी ये बात गरीब के मुंह से निकलती है तो ये वाज़े फिर जमीन पे नहीं ठहरा करती है, आसमान की दीवारों को चीरती हुई अल्लाह के अर्श से जाके लिपट जाती है, और जब लिपटती है ना फिर अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। और तूने गरीब को रुसवा किया, तूने कमजोर को रुसवा किया, याद रखना तू आज यहाँ जितना चाहे रुसवा कर ले, जितना चाहे रुला ले, जब कयामत का दिन होगा अल्लाह तुझे भी उठाएगा, इस गरीब को भी उठाएगा। उस दिन कहेगा ए मेरे गरीब बंदे जा, तेरा रास्ता बिना हिसाब जन्नत में खोला गया है, उसे बेहिसाब जन्नत देगा, और तुझे पकड़ के अल्लाह कयामत में इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू कम पड़ जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। अगर इज्जत चाहते हो तो किसी को रुसवा ना किया करो, अगर जख्मों पे मरहम रखते हो तो उजागर ना किया करो, रात के सन्नाटे में मदद किया करो। जब ऐसा करोगे गरीब भी मुस्कुराएगा, खुदा की रहमतें भी मुस्कुराना शुरू हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ रहे मेरे भाई? जी जी मेहरबानी करो। और फरमाया गया तीन ऐसे लोग हैं अल्लाह कयामत के दिन जिनकी तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाएगा। अल्लाह। उनमें एक शख्स को शुमार कराते हुए फरमाया गया ये वो शख्स होगा जो एहसान करके लोगों को एहसान जताएगा। जी जी। फरमाया गया बख्शिश तो बहुत बड़ी बात, अल्लाह उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाएगा। अल्लाह। मेहरबानी करो, किसी गरीब की मदद की है तो फिर उसकी रुसवाई गली गली ना करो।
किसी को तुमने कुछ दिया है तो 4 लोगों में बैठ करके उसकी गर्दन शर्म से न झुकाओ। जी जी। हमारे बुजुर्गों के तरीके ये थे कि जब किसी को कर्जा भी दे दिया करते थे ना, कर्जा भी देते थे तो फिर कई दिन तक उसकी गली से नहीं गुजरा करते थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कई दिन तक उसकी गली से नहीं गुजरा करते थे, कहीं गरीब मुझे देख के शर्म से शर्मिंदा ना हो जाए। हाय हाय, वाह। और आज साहिब हम किसी की 10,000 दे के मदद करते हैं, तो जैसी वक्त आया, याद है जब तेरे अपनों ने तुझे 500 रुपए नहीं दिए थे, मैंने 10,000 दे के तेरा काम चलाया। जी जी जी, सही बात है। अब तो हमारा ख्याल रखना, हमने तुम्हारा ख्याल रखा था। आ नबी की जिंदगी से सीख प्यारे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार की बहन है, नाम हजरत शीमा है। कबीले बनु साद में जब सरकार हजरत हलीमा सादिया की गोद में परवरिश पा रहे थे, उस वक्त हजरत शीमा मेरे सरकार को गोद में लेकर के झूला झुलाया करती थी। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा। हजरत हलीमा सादिया का विसाल हुआ, हजरत शीमा ने देखो उरूज पाया, आपका निकाह हुआ, दूसरे कबीले में चली गई। कबीले हुनैन में जब गई है, जंगे हुनैन जब हुई, वहां से कुछ कैदी गिरफ्तार करके लाए गए। आक़ा करीम ने ऐलान फरमा दिया कि जो अपने कैदियों को छुड़ाना चाहता है वो इनका फिदिया दे, इनके बदले में पैसा दे, अपने अपने कैदी छुड़ा के ले जाए। अल्लाह अकबर, हजरत शीमा के खानदान में भी, उस कबीले में भी चंदा होने लगा। लोग चंदा करते करते हजरत शीमा के दरवाजे तक आए और आके कहने लगे, शीमा चंदा चाहिए। आपने फरमाया किस चीज का चंदा? कहा सुना है कि मोहम्मद ने हमारे कुछ लोग कैद कर लिए हैं, उनको आजाद कराने के लिए जाना है। जैसी लफ्ज मोहम्मद हजरत शीमा के कान में आवाज आई है, फौरन चेहरे पे नूर आ जाता है, आंखें चमकने लग जाती है। फरमाती है जरा फिर से नाम लेना, क्या नाम लिया है? लोगों ने कहा नाम मोहम्मद है। कहते हैं अगर मैं सोच रही हूँ अगर ये वही है तो फिर पैसे की जरूरत नहीं है, चलो मुझे उसकी चौखट तक ले चलो। कहा फिर पैसे क्यों नहीं? तब हजरत शीमा ने कहा था तुम नहीं जानते हो, मोहम्मद रिश्ते में मेरा भाई लगा करता है, मैं उसकी बहन लगती हूँ और भाई के दरवाजे पे बहन की झोली चलेगी, आज लेकर के चलो, किसी पैसे की जरूरत नहीं है। कबीले वालों ने इतना सुना था, कहने लगे चलो। फिर हजरत शीमा को लेकर के गए। मेरे नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने सहाबा नंगी तलवारें लेकर के खड़े थे। अब किसी में हिम्मत नहीं जो आंखें उठा के देख लेता। वो दौर और था कि लोग कूड़ा डाला करते थे, वो दौर और था कि कोई ओझड़ी डाल दिया करता था, वो दौर और था कि कांटे लोग बिछाया करते थे। लेकिन अब ये वो दौर आ गया है कि अब कोई नजर उठा के भी मुस्तफा को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। सहाबा ने नंगी तलवारें लगाई हैं। हजरत शीमा आई है, जो सहाबा इकराम दरवाजे के सामने यूं तलवारें लगा करके खड़े थे। हजरत शीमा ने झुक के जैसी तलवारों की ओर से देखा है, मेरे सरकार का नूरानी चेहरा नजर आ जाता है। जैसी नूरानी चेहरा नजर आया है, फौरन खुशी से उछलने लग जाती है और कहती वाह मेरा मोहम्मद मेरा भाई है, वो मोहम्मद मेरा भाई है। जैसी उछल के कहा था, सहाबा कहते खातून की क्या कर रही हो, देहाती औरत क्या बात है? कहा जाओ उनसे जाके कह दो उनकी बहन उनसे मिलने के लिए आई है। एक सहाबी अंदर गए, सरकार एक देहाती औरत है, आप अपने आप को आपकी बहन बता रही है। मेरे नबी फरमाते जाओ कोई निशानी पूछ करके आओ। वह सहाबी आए, कहते कोई निशानी है? उसने अपना आस्तीन ऊपर की और कहने लगी लो जाओ जाके कह देना और उनसे पूछना जो दांत बचपन में मेरे बाजू में लगाए थे आज तक मैंने उनका निशान मिटने नहीं दिया है। और जवानों ये बहनें हुआ करती है जो भाइयों की निशानियों को संभाल के रखा करती है। अगर यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना। तुम अपनी बीवी के लिए 1800 रुपए का सूट लेकर के आओ, उसे हाथ में लेके कहती है कि ये मिला है तुम्हें मार्केट में, मुझे तो इससे भी ज्यादा कीमती था। और कभी 50 रुपए का दुपट्टा बहन के दरवाजे पे लेके जाकर के देख लेना। जैसे तू 50 रुपए का दुपट्टा लेकर के जाएगा, वो हाथ में लेके कहेगी भाई मेरे घर पे कपड़े की कमी ना थी, कम से कम ये पैसा अपने बच्चों के लिए उठा के रख देता। अल्लाह अकबर, ये बहनों का प्यार हुआ करता है। और उसके बावजूद भी अगर तू दुपट्टा उसको दे के आ जाए तो सारी जिंदगी संभाल के रखती है। आखिरी दम तक कहती है अगर इंतकाल हो जाए तो जनाजे में भाई की निशानी रख देना। ये बहनों के रिश्ते भाइयों से हुआ करते हैं, बड़ा मान होता है बहनों को भाइयों पर। आज बहनों का दिल तोड़ के कहते हम कामयाब हैं, बहनों को धक्का दे के कहते हम आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, उनको रुला के कहते हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ साहिब ये इस्लाम की तालीम नहीं है, इस्लाम की तालीम दे। तुमने अपनी बहनों को अपनों से यतीम बना दिया, उनको लावारिस बना डाला। तुम्हारी बहनें तुम्हारे दरवाजे पे आज अजनबी बन के खड़ी हैं। और खुदा का वास्ता बहनों के साथ अजनबी ना बना करो। अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो सारी जिंदगी बहनों के सामने
ऐसे खुश होके आया करो जैसे बाप खुश होके आया करता था, ताकि जब तू दरवाजे पे आए और तेरे चेहरे पे खुशियां देखे तो यार चेहरा तेरा होना चाहिए, बहन को याद बाप की आ जानी चाहिए, तब मजे की जिंदगी गुजरा करती है। वो साहिब जरा तवज्जो से सुनना बात, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने कहा था आका, वो कह रही है कि मेरे बाजू में उनके दांत बचपन में लगे थे, आज तक मैंने उनका निशान मिटने नहीं दिया है। ये बहनें होती भाई का निशान नहीं मिटने देती है, ये निशानी के तौर पे संभाल के रखा है। मेरे नबी ने इतना सुना इतनी तेजी से उठे कि आका करीम की जो चादर मुजम्मिल वाली कांधे पे रखी थी फौरन नीचे सरक जाती है। आका फरमाते सहाबा आने दो, सहाबा आने दो। जैसी हजरत शीमा आई है नबुव्वत वाली पलके उठी है और इस शान से उठी के आंखों में आंसुओं की सौगात है, सरकार की निगाहें आंसुओं से गुस्ल कर रही हैं और वो आंसू मुकद्दर वाले हैं कि आंखों के बंधन, पलकों के बंधन तोड़ने के बाद मेरे सरकार के रुखसार पे बहना शुरू हो जाते हैं। आका हजरत शीमा को देख रहे हैं, रोते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं। सरकार ने आगे बढ़ के बहन का इस्तकबाल किया है, हाथ पकड़ के कहा बहन कैसे आना हुआ है, जैसे इतनी बात कही ना कैसे आना हुआ है। कबीले के लोग भी साथ थे। हजरत शीमा ने सरकार का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहती भाई जरा तन्हाई में कुछ बात करनी है। अभी कलमा नहीं पड़ा हजरत शीमा ने, कहती भाई तन्हाई में कुछ बात करनी है। मेरे नबी फरमाते हैं क्या बात है, तन्हाई में गए, कहा शीमा क्या कहना चाहती हो। अब बहन के जुमले सुनना। हजरत शीमा कहती है या रसूल अल्लाह, मैंने अपने कबीले वालों से कहा था कि चंदे की जरूरत नहीं है, मोहम्मद की चौखट पे ले चलो, मैं फ्री में तुम्हारे कैदी आजाद करा के लाऊंगी। इतना कहने के बाद हजरत शीमा ने यूं दामन फैलाया था और कहती भाई आज बहन की झोली की लाज रख लेना, अगर खाली लौट गई तो बहन रुसवा हो जाएगी। इतना मेरे नबी ने सुना के दामन छुड़ाया है और हाथ पकड़ा हजरत शीमा का, कहते बहन सौदा यहाँ नहीं होगा, अब सौदा वहां होगा जहां तेरे कबीले वाले होंगे। सरकार बहन का हाथ पकड़ के लाए हैं और अपनी मुजम्मिल वाली चादर मेरे नबी ने जमीन पे बिछाई है और बिछाने के बाद फरमाते शीमा इस पे बैठ जाओ। बहन को बिठाया है और बिठाने के बाद कहते बहन अब मांग क्या मांगना चाहती है। इतनी बात हजरत शीमा ने सुनी है, कहती मैं अपने कुछ कैदी छुड़ाने के लिए आई हूँ। सरकार ने वो कैदी गुलामों के तौर पे सहाबा में तकसीम फरमा दिए थे। जैसे शीमा ने कहा था मैं अपने कैदियों को लेने आई हूँ, मेरे नबी ने सहाबा की तरफ देखा, फरमाते सहाबा अगर मशवरा ना करूं तो तुम्हें कोई तकलीफ, अगर तुमसे गुलाम ले लूं तो कोई तकलीफ। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो गुलाम की बात है, अगर कहेंगे तो हंसते हंसते सर कटा देंगे, उफ ना करेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं फिर जल्दी करो, मेरी बहन के कबीले के सारे कैदी लाके इसके कदमों पे डाल दो। सारी कैदी लाके कदमों पे डाले गए हैं। उसके बाद फरमाया बिलाल मेरे घर चले जाओ, 2000 दिरहम रखे हुए हैं वो सब मंगा करके बहन की झोली में डाले हैं। फिर फरमाया बिलाल तुम वजीर खजाना हो, तुम्हारे पास एक हरीर की चादर रखी हुई है जो यमन के बादशाह ने भेजी है, वो लाके मेरी बहन के सर पे रख दो। अल्लाह अकबर, ये सब कुछ दिया है सरकार ने। और देने के बाद जब बहन जाने लगी आका करीम रोते जा रहे हैं, पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। फरमाते हैं शीमा आज तो तुझे आने की जरूरत पड़ी, ए मेरी बहन आज के बाद कभी जरूरत पड़ जाए तो आने की जहमत मत करना, खबर भेज देना, तेरा भाई तेरे दरवाजे पे चल के हाजिर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सैफुल हक साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबो मेरे नबी ने सब कुछ बहन की झोली में डाल के कहा बहन कभी जरूरत हो तो आने की जहमत मत करना, खबर भेज देना, तेरा भाई चल के चौखट पे आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है खुदा की कसम, जिब्रील जिसकी चौखट पे खड़े होके इजाजत के बगैर अंदर नहीं आ सकता, वाह वाह, वो कह रहा है मैं आ जाऊंगा। सहाबा ने कहा आका इतना ही नाम दिया? मेरे नबी ने फरमाया हाँ ये मैंने सबक दिया है कयामत तक आने वाली उम्मत को, और वो सबक ये था कि तुम्हारे दरवाजे पे कभी बहनें आ जाया करें ना तो खाली हाथ आया करें तो झोली भर के वापस जाया करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी बहनों को दरवाजे से खाली हाथ मत लौटाना। और साहिबो अपनों की कदर कर लो, रिश्तों की कदर कर लो, एक बार चले गए तो रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तलाशते फिरोगे बहन नहीं मिलेगी, ढूंढोगे भाई नहीं मिलेगा। साहिबो
अल्लाह वालों से निस्बतें रखो, मुस्तफ़ा का किरदार अपनाओ, आका की सीरत को अपनाओ, अपनों की कदर करो, भाई भाई से वफा करे, अपने अपने से वफा करें। अगर किसी की किसी से रंजिश है तो यार खड़े हो जाया करो, दरवाज़ा घेर के, रास्ता घेर के खड़े हो जाया करो, कहा करो भाई मुझे माफ़ कर दे। अगर वो कहे ना तुझे शर्म नहीं आ रही माफ़ी मांगने में, तो ये कह दिया करो कि यार शर्म किस बात की है, मैं तो इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि माफ़ी मांगने वाला भी प्यारा होता है खुदा का, और माफ़ करने वाला भी प्यारा होता है खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हम्माद रजा साहिब। तवज्जो है हजरत, ये 2000 रुपए रूपपुर वाले कारी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे कारी आरिफ साहब, मोहम्मद आरिफ साहब दीपपुर वाले, इन्होंने सुभान अल्लाह 2000 रुपए मजार शरीफ के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है जी, ये काम होते हैं। आज इनके मजार चमका दो, कल कब्र में अल्लाह तुम्हारी कब्र को रौनक से पुरनौरक फरमाएगा अपने करम से। ये हमारे मोहम्मद आरिफ साहब ने 2000 रुपए मजार शरीफ के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके नजराने को कबूल फरमाए और इनको दोनों जहान की नेमत बरकत अता फरमाए और साहिब मजार के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। बस फरमाया गया, ओ लोगों महबूब का किरदार अपनाओ, उनकी सीरत अपनाओ, उनकी जिंदगी के दस्तूर अपनाओ, अपनों की कदर कर लो, वलियों से प्यार करो। ये बारगाह भी बड़ी है, ये जगह भी बड़ी है, ये बनाने वाला भी बड़ा है, ये बनने वाली भी बड़ी जगह है। अल्लाह तौफीक दे, अपने घर के अंदर कुरान का एक पौधा जरूर लगा लेना। कुरान का एक पौधा लगाने का मतलब यह है अपने घर में एक हाफिज कुरान जरूर बना लेना, ताकि मरने के बाद जब तुम कब्र में जाके लेटो, तुम्हारी बाकी की औलाद तुम्हारी जायदाद के पराठे बना के खाए, तब उनका नाश्ता हो। और एक हाफिज बना लो ताकि सुबह सुबह तेरी कब्र पे जाए और कुरान पढ़ के सुनाए, तो कुरान से तेरा भी नाश्ता हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, मदरसों में बच्चों को पढ़ाइए और इस इदारे की खिदमत कीजिए और मजार शरीफ को भी और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। माशाअल्लाह। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे नहीं जी, मैंने देखो बीच बीच में फिर हाथ नहीं उठवाया आपके, मैंने तंग तो नहीं किया आपको ज्यादा, तुम्हारी मर्जी के ऊपर बात रह गई थी। अब जरा कलमा तो मन से पढ़ लो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चों हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बस फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले जी। ना हजरत जी, मुझे मैं ना मेरी बात सुन ली मेरे भाई। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैफुल हक साहिब के जो नवासे हैं करणपुर वाले, उन्होंने 50,000 रुपए दरगाह शरीफ के लिए पेश किए। सुभान अल्लाह। अबे अब तो हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैफुल हक साहिब के नारा भी लगाना चाहिए था यार, इतना अच्छा काम किसी एक बंदे ने। 50,000 रुपए दरगाह शरीफ के लिए पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके हदी को अपनी रहमत से अपनी बारगाह में कबूल फरमा, दोनों जहां की नेमत उससे माला माल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अलहाज